नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में बहुत बड़े चेंजेस को अनाउंस किया है, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले ये चीज कही है कि अब अमेरिका के द्वारा जो ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन है उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये खबर कल ही सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा साफ साफ बता दिया गया है कि जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उनको अब इजियर ड्रिलिंग लीजेस हैं जो कि अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी। एंड जैसे ही ये अनाउंसमेंट यहां पर सामने आई, इमीडिएटली जो ऑयल के प्राइसेस थे उसमें हमें गिरावट देखने को मिलना शुरू हो गई। आप लोग यहाँ पे देखिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस एक ही दिन में ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे ही ये अनाउंसमेंट सामने आई, इमीडिएटली इंडिया के भी जो ऑयल मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी इस मूव को बहुत वेलकम किया और उन्होंने ये भी कहा कि इससे इंडिया के लिए जो ऑयल सप्लाई है ये तो बूस्ट होगी ही होगी, लेकिन इंडिया में जो हम लोग ऑयल का इंपोर्ट करते हैं उसके दाम भी कम होंगे और इससे इंडिया की ओवरऑल जो एनर्जी सिचुएशन है ये और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी चीज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या है डोनाल्ड ट्रंप की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को लेकर जो नया स्टैंड है वो क्या है, बाइडन सरकार का स्टैंड क्या था उसको भी समझेंगे, और ये पूरा का पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप ने शिफ्ट अनाउंस किया है इससे भारत को क्या और क्यों फायदा होने वाला है इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के जो दाम हैं उनको बहुत गिरा दिया है। अब आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हैं केवल और केवल 60,000 रुपीज़ में। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर आप इन बैचेस में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हमारे बैचेस में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, आप लोग या तो हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर सिंपली अपने घर से आप लोग इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रंप गवर्नमेंट का जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को लेकर स्टैंड है वो समझ लेते हैं। ट्रंप ने वैसे तो जब ये कैंपेनिंग कर रहे थे उसी टाइम पे बड़ा क्लियरली बता दिया था कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स की प्रोडक्शन को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं। और अब फाइनली चूंकि ये सत्ता में आ चुके हैं, इन्होंने आते ही अनाउंस कर दिया है कि मैं फुल सपोर्ट देने वाला हूं ऑयल एंड गैस कंपनीज को। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी ऑयल एंड गैस कंपनी को ड्रिलिंग के लिए लीज चाहिए तो वो प्रोसेस को मैं आसान कर दूंगा। जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। और बल्कि ये भी कहा है कि हम लोग जो फेडरल लैंड के ऊपर जो ड्रिलिंग के जितने भी लाइसेंसेस थे उसको भी अब हम लोग ज़्यादा मात्रा में देने वाले हैं। और अगर हम यहीं पे बात करें बाइडन सरकार का इस चीज़ को लेकर क्या स्टैंड था, तो बाइडन सरकार ने बिल्कुल इसके विपरीत जाते हुए ये कहा था कि अगर आपको ड्रिलिंग करनी है तो आपके लिए जो बॉन्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगी, यानी कि एक तरीके से ज़्यादा सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी। जो रॉयल्टी पेमेंट्स हैं वो भी आपको अमेरिकी गवर्नमेंट को ज़्यादा करनी पड़ेंगी। एंड फेडरल लैंड के ऊपर तो ड्रिलिंग करने में ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी कि ये लोग ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई को कम करने की कोशिश कर रहे थे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के प्रशासन में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टैंड था वो भी एक तरीके से बिल्कुल विपरीत है। आपको याद होगा पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि मैं पेरिस अग्रीमेंट को बिल्कुल फेवर नहीं करूंगा, और इन्होंने बल्कि पेरिस डील से अपने आप को बाहर भी निकाल लिया था। लेकिन जब बाइडन आए तो इन्होंने वापस से अमेरिका को पेरिस डील में एंट्री करवा दी। लेकिन अब ट्रंप आए हैं और इन्होंने फिर से कहा है कि मैं एक बार फिर से पेरिस अग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर निकालूंगा। और इसीलिए इनका जो स्टैंड है वो आप समझ सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल की जो प्रोडक्शन है इसको डोनाल्ड ट्रंप प्रमोट ही करने वाले हैं। नाउ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट करी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ?
सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भारी गिरावट देखने को मिली। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक ही दिन में 4.8% की गिरावट देखने को मिली एंड जो क्रूड ऑयल पर बैरल प्राइस था वो $70 से नीचे गिर गया। अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो वहां पर भी हमें लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली और वो भी अप्रोक्सीमेटली $72 पर बैरल के आसपास फिलहाल पहुंच चुका है। नाउ सवाल ये आता है कि ये सडनली हमें ड्रॉप देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या था डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट में। पहली बात तो ऑब्वियसली अगर आप लोग देखिए जो ड्रिलिंग है अगर वो बढ़ जाएगी तो सिंपल सी कहानी है कि इससे जो ऑयल सप्लाई है वो बहुत बढ़ जाएगी। ऑयल सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो इससे जो ऑयल के दाम है वो कम हो जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप्स डिसीजन, जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया की बहुत सारी और कंट्रीज जो कि ओपेक प्लस का हिस्सा नहीं भी हैं वो भी 2025 में अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली हैं एंड वो भी बाय ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे। ये वाली रिपोर्ट भी जस्ट पिछले हफ्ते ही सामने आई है एंड इन दोनों चीजों ने, एक तरफ ट्रंप का फैसला, एक तरफ ये वाला फैसला कि दूसरी कंट्रीज अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने वाली हैं, इसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो ऑयल के दाम हैं ये और भी ज़्यादा गिर सकते हैं। बल्कि आप लोग यहाँ पे देखिए कुछ रिपोर्ट्स तो ये सामने आई हैं, बता रही हैं कि जो ऑयल के प्राइजेज हैं ये $40 पर बैरल पर भी पहुंच सकते हैं। हालांकि ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन यस, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ऑयल के जो प्राइजेज हैं ये अभी और भी ज़्यादा गिरने वाले हैं। ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिसीजन में ये भी बता दिया है कि ऑयल की सप्लाई के साथ साथ जो गैस को लेके सप्लाई और जो गैस को लेके एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी ये पुश करने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको बता दूं, बाइडन सरकार का जो यहाँ पर स्टैंड था, उन्होंने एलएनजी के जो एक्सपोर्ट्स थे इसके ऊपर हॉल्ट लगा दिया था, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि एलएनजी बनाइए, एक्सपोर्ट करिए, सब चीज़ की आपको खुली छूट है, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकने वाला हूं। ये देखिए आप लोग, खबर 3-4 दिन पहले सामने आई, यूएस में जो एलएनजी डेवलपर्स हैं वो पहले से ही बहुत खुश हो रहे थे कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और अब हमारा जो यहाँ पे एलएनजी का एक्सपोर्ट है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। नाउ ये जो पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर हुई है इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। हमारे ऑयल मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इमीडिएटली स्टेटमेंट अनाउंस किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ये वाला स्टैंड चेंज किया है इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने कहा कि इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा, मोर एंड मोर एनर्जी फ्रॉम यूएस इज़ गोइंग टू कम ऑन द मार्केट और इंडिया इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। बिकॉज अगर ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि जो ओवरऑल मार्केट में ऑयल प्राइजेज हैं वो कम हो जाएंगे एंड इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है इसको मेजर बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें भी आपको बता दूं जो डिटेल्स इन्होंने बताई हैं कि देखिए अमेरिका अभी तक 13 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल को प्रोड्यूस करता है। आप लोग यहाँ पे चार्ट्स देखिए कि ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि अभी भी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है पर डे वो कोई मिडल ईस्टर्न कंट्री नहीं, बल्कि ना ही वो रशिया है बल्कि वो अमेरिका है। यहाँ पर आप लोग चार्ट देख सकते हैं, दिस इज दोस्तों ब्लू लाइन अमेरिका को दर्शाती है। ये एक दिन में 13 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड हरदीप सिंह पुरी जी का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने के बाद ये वाला जो प्रोडक्शन है ये 13 से बढ़कर 14 मिलियन बैरल पर डे को टच करने वाला है। यानी कि ऑयल सप्लाई बढ़ेगी, ऑयल के प्राइसेस कम होंगे और यहीं पर इन्होंने कहा कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं ये $70 पर बैरल से नीचे सेटल होंगे, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा इंडिया को ही होने वाला है। वैसे आपको बता दूं थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो डेटा है, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब भी इंडिया का जो ऑयल गैस परचेज अमेरिका से था ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। 2016 में ये अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन पे था, लेकिन 2020 में ये बढ़ते बढ़ाते $10 बिलियन को टच कर चुका था। उसके बाद कम होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन, क्योंकि हम लोग मेनली वहाँ से मंगाने लगे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये वाले जो हमारे यूएस से इंपोर्ट्स हैं ये फिर से यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है। आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड